ग्राम उन्नति हमारा संगठित प्रयास है। ग्राम विकास से देश का विकास है। महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले से वाई तहसील में गड़गेवाड़ी गांव है, जिसका हम परिचय लेने जा रहे हैं। इस गांव की जनसंख्या 372 है। यह गांव महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध देवस्थान काड़ोबाई मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर ग्राम की रचना के मुताबिक इस गांव में भी भगवान श्री विठ्ठल रखुमाई का मंदिर है, जिसे ग्रामस्थों ने श्रमदान करके बनाया है। हाल ही में श्री मसोवा मंदिर का निर्माण भी ग्रामस्थों ने किया है। चलिए जानते हैं इस गांव का विकास नमस्कार। कैसे चल जय रहा श्री है। राम। मेरा नाम गणेश दत्तात्रेय ढेबे है। मैं गड़गेवाड़ी गांव का ग्राम संयोजक हूँ। 2014 साल में सेवावर्धिनी संस्था के श्री सोमनाथ जी कुलकर्णी ने जल संधारण विषय हेतु हमारे गांव की यात्रा की थी। सेवावर्धिनी संस्था के माध्यम से हमारे गांव में एक शिवकालीन कुएं का निर्माण और उत्खनन तथा एक बांध का रिसाव दूर करने का कार्य किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ग्राम विकास गतिविधि है, उस गतिविधि से हमारे गांव का संपर्क नवंबर 2022 में आया। तब तक हमारे गांव के विकास को लेकर पूरा गांव कभी भी इकट्ठा बैठता नहीं था। जब से ग्राम विकास का काम प्रारंभ हुआ है, तब से प्रत्येक माह की 16 तारीख को ग्राम में लक्ष्मी नारायण बैठक होती है। इसके बाद आने वाले रविवार को ग्राम स्वच्छता की जाती है। गांव में जल साक्षरता के लिए वर्षामापी यंत्र द्वारा हर साल की वर्षा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया। ग्राम विकास का काम शुरू होने के बाद गांव में एक संस्कारमय अभ्यासिका शुरू कर दी गई। ग्राम विकास की ही बैठक में देशी गायों का विषय लेकर उसकी संख्या बढ़ाने के हेतु गांव में काम शुरू कर दिया गया। पानी बचाने के लिए जल प्रतिज्ञा ली गई। जन भागीदारी एवं ज्ञान प्रबोधिनी संस्था के माध्यम से गांव में 2 फेरो सीमेंट टैंक का निर्माण कर दिया गया। जलाशय की स्वच्छता 2 माह में एक बार की जाती है। विकास के पहलुओं के अंदर कौन-कौन से उपक्रम वन संपदा की विकास के लिए यहाँ पर किए जाते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। वन संपदा के अंतर्गत हर व्यक्ति का जन्मदिन पौधा लगाकर मनाया जाता है। इस गांव में महिला संगठित होकर महिला सबलीकरण के अंतर्गत एक स्वयं सहायता गट का निर्माण किया। इस गट के अंतर्गत महिला गोबर से गोबर के कंडे बनाने का व्यवसाय शुरू किया है। इस साल में जून माह में वृक्षारोपण किया गया। लगभग 70 पौधों का वृक्षारोपण किया है। वन संपदा के पहलू के बाद गो संपदा के पहलू का हम विचार करेंगे। निम्नलिखित जो सारे उपक्रम हैं, उनकी जानकारी हम लेते हैं। देसी गौ माता का महत्व के हिसाब से हमारे गांव में मार्गदर्शन हुआ। इससे हमारे गांव में गोधन बढ़े। दिवाली के त्यौहार पर वसुबारस के दिन हमारे गांव में सभी गौ माता का पूजन किया जाता है। वैसे ही अखंड हरिनाम सप्ताह में भी सभी महिलाओं और पुरुषों से साथ गौ माता का पूजन और आरती की जाती है। इससे प्रेरित होकर हमारे गांव के ग्राम विकास समिति के गौ संपदा विभाग के प्रमुख श्री विश्वास जी ढेबे जी, उन्होंने अपने गाय का गोद भराई का कार्यक्रम सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर मनाया। गो संपदा के पहलू के बाद बारी आती है शिक्षा की। शिक्षा के विकास के लिए जो उपक्रम यहाँ तैयार हुए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। जय श्री राम। मेरा नाम संतोष हनुमंत ढेबे है। जुलाई 2023 साल में हमारे गांव से कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की जिला परिषद शाला देखने के हेतु वाबड़ेवाड़ी में गए। वहां से प्रेरित होकर स्पार्क संस्थान के मार्गदर्शन से हमारे गांव में अगस्त 2023 अभ्यासिका शुरू हुई। इस अभ्यासिका का मुख्य हेतु यह है कि छात्रों को स्वयं अध्ययन और संस्कार की आदत लगे। अभ्यासिका 2 घंटे चलती है। इस अभ्यासिका की शुरुआत सरस्वती स्तोत्र का पाठ करके की जाती है।
अभ्यासिका में छात्रों को पढ़ाई में आने वाली दिक्कतें छात्रों का स्वयं अध्ययन होने के बाद सुलझाई जाती है। छात्रों का स्वयं अध्ययन होने के बाद मनाचे श्लोक का पठन किया जाता है। इसके बाद छात्रों में स्वयं स्वच्छता और संस्कार के संबंधित प्रश्नावली पूछी जाती है। इसके बाद अभ्यासिका में उपस्थिति ली जाती है। यह उपस्थिति देते समय हर छात्र जय श्री राम बोलकर अपनी उपस्थिति देता है। अंतिम में पसायदान बोलकर अभ्यासिका समाप्त हो जाती है। भविष्य में आने वाले समय में हमारे गांव का नियोजन ऐसा होगा कि हमारे गांव में हर घर में पानी की व्यवस्था होगी। हमारे गांव में 100% गो आधारित जैविक खेती होगी। आयुर्वेदिक वनस्पतियों की नर्सरी तैयार करना। हमारे गांव में जो मुख्य रास्ता आता है उस रास्ते के दोनों तरफ देशी पौधे लगाना। गांव में सौर दियों का उपयोग करना। गांव को एनीमिया मुक्त बनाना। हर घर में देशी गाय होगी और उस देशी गाय से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र से गोमय उत्पादने बनाकर उसका इस्तेमाल हर घर में हो और हो सके तो उसकी बिक्री की रचना भी हम करेंगे। धन्यवाद।